जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम पढ़ा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के हमने सभी सूत्र भी बता दिए हैं और जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड वो भी हमने बता दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग हैं, सूत्र सेम है लेकिन क्वेश्चन के प्रकार अलग हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो भी कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर उसको आप एक बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और उसको कर भी सकते हैं, और 3-4 बार रिवीजन जरूर करना है उसको। तो चलिए क्वेश्चन की जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या है, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है तुम्हारी, कह दिएगा एक रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम हम ए और बी कर देते हैं, और इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, 3 भागों में बराबर बराबर बांटना। सम मतलब बराबर और त्रिभाजित 3 भागों में बांटना। समझ में आया नहीं? तो अब देखो ए बी को अगर हमको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, समत्रिभाजित कहा तो एक यहाँ पे कोई पी मान लेते, एक यहाँ पे कोई बिंदु क्यू मान लेते हैं। तो ये देखो एक भाग हो गया, 2 भाग हो गए और ये 3 भागों में बढ़ गया। और इसी तरह एक क्वेश्चन आता है समचतुर्भाजित करिए या 4 भागों में बराबर बराबर बांटिए, तो उसमें एक और करना पड़ता है, तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है। लेकिन 4 भागों में जो बांटना होता है वो बहुत सरल होता है, और जो 3 भागों में बांटना है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिन है। तो अब हम जो है 3 भागों में बांटने वाले सवाल को बताते हैं। अगर आपने अच्छे से समझा तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसको समझने की कोशिश भी ज़रूर करना, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं यहाँ अब देखो समत्रिभाजित कहा गया, इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर बराबर होगी कि नहीं। तो हम मान लेते हैं ये दूरी क्या है, x। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी, x, और ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखो ए बी एक रेखाखंड, इसको एक बिंदु क्या कर रहा है, p काट रहा है, और एक बिंदु क्या कर रहा है, q। तो हम पहले p से निकालते हैं। तो p में हम देखेंगे तो ए पी बराबर कितना है, x है। पी बी दूसरा क्या है, पी बी, क्योंकि इसका और इसका पहले देख लेते हैं। तो पी बी अगर देखें तो पी बी जो है किसको किसको मिल के बना हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू बी। तो इसका मतलब पी क्यू कितना है, इधर लिख देते हैं एक्स, और क्यू बी कितना है, एक्स। तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2x। आया समझ में? अब इसके बाद आगे देखो, अब हमें ए पी पता चल गया, पी बी पता चल गया। अब इधर देखते हैं तो ए क्यू अगर बात करें, ए क्यू कितना है, तो ए क्यू जो मिलकर बना है किसको किसको मिला के बना है, ए पी प्लस पी क्यू। ए क्यू यही तो मिला के बना है। तो ए पी कितना है, एक्स, प्लस पी क्यू कितना है, एक्स। ये कितने हो जाएंगे, 2x हो गए, हो गए। अब देखो अब इधर क्यू बी, तो क्यू बी कितना हो जाएगा, x। अब अगर हम ए पी और पी बी के बीच का अनुपात निकालें तो वो कितना निकलेगा, हम कहें ए पी और पी बी के बीच का अनुपात बताओ, तो वो होगा x/2x। तो ये कट गया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1:2। अगर इधर बात करें ए क्यू और क्यू बी का, तो ये भी अनुपात कितना आ जाएगा, 2x/x। x से x कट गया, कितना आ गया, 2/1। अनुपात कितना आ गया, 2:1। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब हम ए पी और पी बी को हल करेंगे तो p के जो निर्देशांक निकालने होंगे वहाँ पे हमारा अनुपात कितना आएगा, 1 अनुपात ये पूरा इतने का कितना आएगा, 2। और जब हम ए क्यू इसको लेके हल करेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 2 और अनुपात 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम जो है सवाल की शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया ना अच्छे से? अगर तुमको आ गया समझ लो सबको आ गया। हाँ, तो अब जो है सवाल शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है अब देखते हैं। सवाल है बिंदुओं 1, -2 और -3, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा गया है 1, -2। हम मान लेते हैं एक रेखाखंड है ए बी, तो लिखेंगे मान लिया ए बी रेखाखंड है। ए के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो क्या है, 1, -2, और जो बी है उसके निर्देशांक क्या दिए गए, -3,
4। तो यहाँ लिख लेंगे, माना ए और बी के निर्देशांक क्या है, ये हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया नहीं? अब कहा गया इनको और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु होंगे तो हम मान लेते हैं एक रेखाखंड ए बी है और इसको लिख देना है, जो भी हम बोल रहे हैं पूरा लिखना है। पी क्यू क्या कर देते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो कौन कौन से बिंदु हैं, पी और क्यू। ठीक है, अब हम जो है आगे करते हैं। अब देखो, हमने अभी बताया इनके बीच का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर। पहले पहले हम ले लेते हैं सबसे पहले ए पी और पी बी, ए पी और पी बी। ठीक है, तो ए पी अनुपात पी बी कितना होगा, 1:2। अभी हमने बताया ये एक हिस्सा हो गया और ये कितना हो गया, 2। तो ए पी अनुपात पी बी कितना निकल आया, 1:2। अभी इतना समझ में आ गया ना? तो अब हम जो है इसको हल करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक क्या है, x, y, मतलब हमें x y का मान निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने देखो कल ही विभाजन सूत्र बताया था। क्या बताया था, विभाजन नहीं बताया था। अच्छा देखो, विभाजन सूत्र हमने बताया था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अभी याद आ गया, m1 प्लस m2। ये x का मान यहाँ रख देंगे और y का। तो देखो x का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो अनुपात है ये क्या है, m1 अनुपात m2 है। ठीक है, यहाँ ये जो है ये क्या है, x1 दूसरे कलर से लिख देते हैं और y1। यहाँ ये क्या है, x2 और y2। तो अब हल करते हैं। m1 की जगह कितना लिखेंगे, 1 बराबर लगा देते हैं x2, m1 गुणे x2 कितना है, माइनस के 3 प्लस m2 कितना है, 2 गुणे x1 कितना है, यहाँ पे 1। अगर मान सही से नहीं लिखेंगे तो आंसर आ ही नहीं सकते। अब देखो बट्टे में क्या करेंगे, m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। अब यहाँ 3 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, प्लस के 2 बट्टे 3 में 2 घट जाएंगे, माइनस के 1 बचेंगे। तो माइनस के 1 बट्टे कितना आ गया, 3। तो ये इसके जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 1/3। y का हम निकालते हैं मान। तो सूत्र नहीं लिखते हैं क्योंकि सूत्र तो सेम होगा, केवल क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, m1 कितना है, 1 गुणे y2 कितना है, तो y2 कहाँ चला गया, ये y2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना है, 2 गुणे y1 कितना है, तो y1 ये है माइनस के 2 बट्टे में 1 प्लस 2। यहाँ 4 इकन्नम 4 आ जाएगा गुणे यहाँ 2 दूनी 4 माइनस के 4, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, बट्टे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ 4 में 4 घट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 0/3 मतलब 0। तो दूसरे निर्देशांक क्या आ गए, तो हमें देखो एक बिंदु के जो पी बिंदु जिसको बराबर मतलब समत्रिभाजित भागों में 2 बिंदु बांटते हैं, तो एक जो बांट रहा है उसके निर्देशांक क्या आ गए, -1/3, 0। तो समझ में आ गया नहीं आ गया, हमने बताया बस इतना तुमको ध्यान देना। कौन कौन से बिंदु बांट रहे हैं, पी और क्यू। तो सबसे पहले पी से ले लेना, तो ए पी और पी बी, फिर दोबारा जब करेंगे तो क्यू से ले लेंगे, ए क्यू और क्यू बी। बस इतना सा करना है। ठीक है, तो हमें देखो इसके बिंदु पता चल गया। अब दूसरा तरीका अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इनके मध्य बिंदु है, ये है कि नहीं, और हमको इसके निर्देशांक पता चल गए। अब दोबारा ये ट्रिक लगाओ या ना लगाओ, अब मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 x2/2 y1 y2/2 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अब इसको देखो करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ये अगर समझ में आ गया है। अब जो है अब यहाँ पे हमें निर्देशांक पता चल गए, तो अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो यदि मान लें P और B का मध्य बिंदु क्या है, Q, लिख देना पूरा कि P B का मध्य बिंदु Q है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से या मध्य बिंदु के सूत्र से, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है,
y1 प्लस y2 बटे 2 2। और इस सवाल को जैसे हमने पहले बताया उस वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो x1 इनको लेके करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, अभी x1 y1 ये मानना था, लेकिन अब हम इसको और इसको लेके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो x1 कितना है, माइनस के 1/3 प्लस x2 कितना है, माइनस के 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। यही तो आ जाएगा। अब हल करते हैं तो यहाँ देखो 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस के 9 और 1 माइनस के 10 बटे 3 दूनी 6, क्योंकि ये बट्टे में रहेगा तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा किए हैं। यहाँ काट देंगे तो 2 पंची 10, 2 3 6, माइनस के 5 बटे कितना आ गया, 3। दूसरा करते हैं, यहाँ माइनस के 5 बटे कितना आ गया है, 3, कॉमा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना है, y1 कहाँ चला गया, 0 प्लस y2 कितना है, 4 बटे 2। तो यहाँ हल करेंगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, 2। तो दूसरा निर्देशांक हमारा कितना आ गया, 2। तो इसके भी निर्देशांक पता चल गए। तो ये बताओ समत्रिभाजित करना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर समत्रिभाजित करना समझ में आ गया तो तुम्हारी बुक में 2 से 3 एग्जाम्पल के भी सवाल कर डालो, चैप्टर से भी दूड़ो करो।